हिंदी में शिप बोलते हैं, मराठी में शिपका बोलते हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है। हिंदी में अपन इसको शेर बोलते हैं, शिप बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में शेर बोलते हैं। ऑस्कर भी बोलते हैं ज्यादातर, तो ऑस्कर में ये आता है। और एक तरह का झुंगा भी बोल सकते हैं इसको, बहुत सारे नाम अलग अलग सबने कर रखा है। ये तीन प्रकार की शेर अपने इंडिया में पाई जाती है। पहला मार्टिनेस, कोरानियस और कोरुगाटा। मार्टिनेस में हल्का सा लाइट गोल्ड मोती बनता है, कोरानियस पे व्हाइट मिल्की मोती बनता है, और कोरुगाटा जो होता है उसमें मोती नहीं बनता है। ये शेर आपको दिख भी रहा होगा फोटो में, छोटा सा होता है। एक तरह का हम इसको यूज करते हैं, जब मोती बन जाता है ना तो उसकी ज्वेलरी बनाने को ऊपर से वॉश करके जब मोती भेजते हैं तो एट्रैक्टिव लगता है, अच्छा दिखता है। इसके अंदर मोती बना हुआ, दूसरे शेर से बना हुआ मोती भेजते हैं ना तो एट्रैक्टिव लगता है कि यार शेर के साथ में मोती आया। ये शेर सिर्फ इसका ढांचा काम आता है, कैल्शियम पाउडर बनाने के काम आता है। जो ओरिजिनल कैल्शियम पाउडर जो टेंडर यूज करते हैं, कस्टमर के लिए कैल्शियम पाउडर यूज होता है, मिर्गी की बीमारी के लिए कैल्शियम पाउडर यूज होता है, बहुत सारी हड्डियां मजबूत करने के लिए जो कैल्शियम पाउडर होता है वो ये शेर जो बन जाती है इसका कैल्शियम पाउडर। ये जो पूरा ढांचा दिख रहा है अपने दांत होता है इतना मजबूत, ये भी है पूरा कैल्शियम का बना हुआ है, तो इसका पाउडर बनता है, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी अपन भारत में पाई जाने वाली शेर, तीन प्रकार की शेर, तीनों का फोटो सामने हो रहा है। हालांकि दो तो उसमें मेरे पास है, दो क्या तीनों शेर मेरे पास में भी रखी हुई लाई है। मार्टिनेस, कोरानियस और कोरुगाटा, तीन प्रकार की शेर पाई जाती है, बराबर है। शेर क्या होता है, देखो अपना जो शेल होता है इसमें अपन इसके गोनाड में भी मोती बना सकते हैं, मतलब अपन डिजाइनर मोती के अलावा गोल मोती भी बनाते हैं। डिजाइनर मोती में क्या होता है, शेल डेड हो जाता है, मर जाता है शेल, तब जाके अपने को मोती मिलता है। डिजाइनर की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको डिजाइन दिख रही होगी, गणेश जी भगवान की डिजाइन है सारी, ये इस तरह से कटिंग होने के बाद ये अपने को मिलता है। तो ये एक डिजाइन, इंडियन डिजाइन बोल सकते हैं, इसमें शेड डेड हो जाता है। और अपन अंगूठी का मोती भी बोलते हैं, उसको हाफ राउंड बोलते हैं, उसमें भी शेड डेड हो जाता है। ये प्रोसेस होती है उसकी मेंटले वाले हिस्से में मोती बनाने। एक गोल मोती जो होता है माला वाला, माला में जो यूज होता है वो मोती बनता है, उसके गोनाड में बनता है। गोनाड बनता है एक तरह का, उसके बीच में शेल के अपन सेंटर में मोती बनाते हैं। ये जो शेल होता है इसका मुंह ओपन करके यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे इसके शरीर के बीच में गोनाड पार्ट होता है, उसमें अपन न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन करते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है, एक तरह का डिजाइन बोल सकते हैं। मोती काय का बनता है, शेल तो चलो अपन ने समझ लिया, तीन प्रकार की शेल होती है, दो प्रकार की शेल में से मोती बनाते हैं। दूसरा जैसे अपना अगर अगली आकार आती है तो न्यूक्लियस, जिसका अपन मोती बनाते हैं। मोती बनता है एक तरह से, जो डिजाइन अपन डालेंगे, पत्थर उठा के इसके अंदर डाल देंगे, उसको कुछ भी नहीं पता होता, वो उसकी तकलीफ को छुपाने के लिए उस पर कोडिंग चढ़ाती, कोडिंग मतलब लेयर चढ़ाती, लेयर मतलब पॉलिसी चढ़ाती, जो फिनिशिंग की मोती की, व्हाइट हुआ, गोल्डन मिल्की हुआ, या फिर जो डिजाइन में जो आप देख रहे हो उसके ऊपर जो परत चढ़ती है, जो आपको अच्छा लगता है, एट्रैक्टिव करती है ना, जो पॉलिसी उसकी, वो पॉलिसी चढ़ाती है उसके ऊपर शेर, बराबर है। मतलब शेर को कुछ भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है उसके साथ में, उसके साथ सीधी बात, उसके अंदर जो मटेरियल डालेंगे, अगर अपन जो डिजाइन, मेरे पास में डिजाइन बहुत प्रकार की है, मेरे पास इंडियन है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, जापान का मटेरियल प्रेजेंट है मेरे पास, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, जिसकी डिजाइन बना है वो अवेलेबल है। जो डिजाइन डालते हैं उसको वो कोडिंग चढ़ाते हैं, बराबर। अब आती है अपने को बात इसका शेल, आपने शेल बता दिया, तीन प्रकार के अपने शेल है। उसके बाद न्यूक्लियस बता दिया। न्यूक्लियस पे ऐसा रहता है कि जो न्यूक्लियस डालेंगे उतना उस पर वर्क हो रहेगा, कहने का मतलब अभी जो देखा था वो इंडियन डिजाइन देखा था अभी, अब ये देख रहे हो आप इंडियन एमओपी, शेल की कटिंग करके बनाया हुआ न्यूक्लियस, शेल की कटिंग करके अपन न्यूक्लियस बनाते हैं। ऐसा कैसा, जापान की शेल का भी कटिंग करते हैं, ये अपनी शेल का कटिंग करके, ये इस शेल का कटिंग करेंगे तो इस तरह से न्यूक्लियस बनता है, और इस शेल का कटिंग करेंगे तो ये जापान वाला बनता है, ये वाला। अब वो आपको थोड़ा दूर हो तो समझ में नहीं आएगा, इसको एमओपी बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल। ये जापान का शेल होता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का शेल इस तरह से होता है, ये चाइना का शेल इस तरह से होता है। तो ये मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं इसको, एमओपी, इसका कटिंग करके बनाते हैं।
शेल के अंदर जो मटेरियल डालते हैं उसमें कोटिंग चढ़ाती है और मोती बनता है ना। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैं वर्क करता हूँ या मैं काम करता हूँ मोती की खेती में किस प्रकार से करता हूँ, है ना। शेल को घर लेके आते हैं, सबसे पहले शेल को घर लेके आ रहे कैसे आते हैं, थैले में भर के आती है शेल। एक थैला, दो थैला, जितने भी अपन ऑर्डर करते हैं, सीधी बात है, तो जितने से वर्क करना है 500 से 1000 से 1000 से मतलब एक थैला बना है। शेल लेके आते हैं, बाय ट्रांसपोर्ट से आती है, मैं जाऊँगा यहाँ से, मेरी आती है पुणे से आती है, सूरत से आती है, तो मैं यहाँ से रात को रिसीव करके लेके जाता हूँ। तो रात को भी उनको वॉश करके इन्हें प्रीटिंग में शिफ्ट करना होता है, क्योंकि बाहर से आने वो एक दूसरे के अंदर मुंह घुस जाता है, डेड होने के चांस होते हैं, कितनी तकलीफ में है वो थैले में थैले में। तो अपने को सेम टाइम ये नहीं देखना है रात या दिन, सेम टाइम में उसको पहले उसको सिस्टमेटिक तरीके से टेक में शिफ्ट करने की कोशिश में करता हूँ। उसके लिए प्री टेक होता है। प्री टेक किसे होता है, प्री टेक का एक हल्का सा ही आपको वीडियो देखो। प्री टेक का इस तरह से मेरा प्री टेक का रखा होता है, ये प्री टेक में इसे करते हैं, क्योंकि पहले जो शेल होती है ये बाहर कहीं और पानी लेती है। अब मैं लेके आया तो ये मेरा पानी है, पहले का पानी डिफरेंट है और ये पानी डिफरेंट है, तो उसके लिए 8 से 10 फीट स्टेप पे अपन करते हैं। इसमें रखने का क्या कारण होता है, जो शेल है पहले का इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, वातावरण सबसे डिफरेंट है। पहले नदी समझ में कि वहाँ का पानी भी डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट था। ये बोलते हैं प्री टेक। शेल लेके आए, वॉश करा, वॉश करने के बाद क्या करते हैं, इसको प्री टेक में शिफ्ट करते हैं। प्री टेक में शिफ्ट करते हैं इसलिए शिफ्ट करते हैं, प्री शेल लेके आके ये प्रोसेस होता है वॉश करने का थोड़ा सा। अभी आप अगर प्रोजेक्ट पे होते हैं, मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पे अब वीडियो दिखाने का इंटरेस्ट ये था कि प्री टेक कैसे होता है, वॉश कैसे करते हैं, वो क्लियर हो गया आपके सामने। सबसे पहले शेल लेके आए, उनको क्या करते हैं, तिरपाल पे चौड़ा कर देते हैं। तिरपाल पे चौड़ा करके क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा 10 मिनट का रेस्ट देते हैं। 10 मिनट का रेस्ट देने से क्या होता है कि ये थोड़ा सा अपना उसमें आ जाती है, फ्रीडम स्थिति में आ जाती है। तिरपाल पे लेके आए, डायरेक्ट इनको लाके पानी में नहीं डाल सकते, क्योंकि अपन भी जैसे कहीं जाते हैं, मान लो कार में बैठे और ठंड ज्यादा है तो अपन डायरेक्ट कार से बाहर जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, सड़क गर्म हो। तो इनको लाके सबसे पहले वॉश करते हैं। जो वॉश करते हैं मैंने आपको प्रोसेस बताया, चूना पत्थर भी यूज करते हैं, लाइट स्टोन वाला और अच्छा वाला पानी में इनको वॉश करके ने प्री टेक में शिफ्ट करते हैं। प्री टेक में कैसे करते हैं, इससे पहले जो वीडियो दिखाया था वो प्री टेक बोलते हैं। वहाँ पे उस टेक का काम ये होता है कि जो शेल है बाहर का पानी पहले बाहर थी, कहीं और थी, XYZ किसी भी पानी में, और अब लाके हम अपने घर पे अपने वाले पानी में डाल देते हैं। अभी भी मैं शेल लेके आया ना, इसमें जो पानी है वो मैंने कुएं वाला पानी यूज करा है। हो सकता है मैं यहाँ का पानी यूज करूँ, मेरी शेल डेड हो जाएगी, क्योंकि वो उस पानी में घुली हुई हुई है। कौन सा पानी, मेरे कुएं का पानी, तो इनको डेली में देता हूँ। इसलिए इनको पहले लाके 8 से 10 दिन अपने वाले अपना इन्वायरमेंट, अपना पानी जो अपन बनाते हैं उसमें 10 से 12 दिन के लिए छोड़ देते हैं, ताकि क्या होता है उस पानी को वो सूट कर लेती है, वो पानी को सूट हो जाता है, और जिसको डेड होना होता है वो डेड हो जाती है। जैसे जीव है, मर जाता है, अगर नहीं सूट हुआ तो मर जाता है। इस कंडीशन में जब पानी में अपन इनको सेट करते हैं, पानी में भेजते हैं वॉश करके, तो अपन एंटीबायोटिक मॉक्स 500 सब जानते हैं, मेडिकल फील्ड वाले वो भी अपन हाथ पैर दर्द करते तब क्या खाते हैं, पैरासीटामोल हुआ, एंटीबायोटिक खाते हैं ना, बस ये सेम वही देख 500 मॉक्स वाला है, जो कि उनको 500 लीटर पे एक गोली डालते हैं। 1 mg = 1 लीटर बराबर 500 लीटर इंटू एक गोली हम उसमें डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि ये थकी है, बाहर से एक लेवल करके इनको भी होता है, दर्द होता है। इनको शिफ्ट कर दिया, 8 से 10 दिन रेस्ट कर लिया, उसके बाद इनका सेकंड होती है प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, शेल लेके आए, धोया, वॉश करा, टैंक में शिफ्ट करा। उनको फीड भी देना होता है, फीड भी अलग अलग प्रकार का होता है, उसकी होगा मिनरल हुआ, राइस वाटर हुआ, प्लांटर्स, फिटोप्लांटर्स, ग्राउंडनट्स वगैरह, जैसे बहुत प्रकार की फीड, वो अपन आगे फीड में डिस्कस करेंगे।
लाके शिफ्ट कर दिया, 8 से 10 दिन हो गए उनको, उसके बाद वो शेल अपनी रेडी हो गई, अपने पानी में घुल मिल गई, बराबर अपना पानी सूट हो गया उसको। अगला स्टेप होता है उनका ऑपरेशन करके उसके अंदर इम्प्लांटेशन करना, सर्जरी करना या ऑपरेशन करना उसका, मतलब अपनी मोती बनाने की प्रोसेस सेकेंड स्टेज बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, शेल को लेके आके उसको एक स्टेप होता है प्रॉपर, उसको सजाते हैं। ये ऑपरेशन के लिए शेल ऑपरेशन के लिए तैयारी करना होता है। ऑपरेशन के लिए 8 से 10 मिनट पूरा करते हैं। इसके बाद अपन एचूलो की सहायता से इसके अंदर मसल कट लगा है, ये कट लगा के कट लगा के जो बॉडी होती है इसको इसका ये इसके अंदर एग्जाम करते हैं मेंटली के अंदर वापस देख करते हैं और इससे एक शेल के अंदर 2 घंटे मतलब एक शेल करते हो 2 घंटे प्रॉपर तरीके से वापस एक तरह और फिलहाल हो चुका ऐसे ही 30 से 40 सेकंड के अंदर इसका ऑपरेशन करना होता है दोनों पार्टीशन का, मतलब दोनों साइड का। ऑपरेशन कैसे होता है उसमें देखा है, अलग अलग को किसी को देखना है तो अपन पूरा मार दिया अपने पास में। फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर हुआ, शेल को सेटअप करा अपने, लाके अपने गवर्नमेंट पे ढाल दिया। 10 दिन बाद उसको उठाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यूज होती है। सबसे पहले तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने आपको बताया, इंडियन हुआ, डिजाइनर हुआ, जापान हुआ, सारा जो अलग अलग रेट होता है मार्केट में, रेट जिनका अलग अलग मिलता है। उसके बाद सर्जरी करते हैं। सर्जरी मैंने आपको बताया जैसे इसका हल्का सा कट लगाते हैं, कट लगा के इसके अंदर इम्प्लांटेशन शेल का कट लगा के अंदर न्यूक्लियस अपन डालते हैं। उसको अपन सेकंड दूसरे वाली प्रोसेस सेम रहती है, मतलब एक शेल में 2 अपन डालते हैं। 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में ऑपरेशन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो क्योंकि अपन ने शेल के अंदर जबरदस्ती एक लकड़ी फंसा रखी है तो तकलीफ हो रही है उसको, है ना। उस कंडीशन में अपन वो निकाल के रख देते हैं, मतलब शेल का ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन होने के बाद शेल को क्या करते हैं, आधे घंटे का एंटीबायोटिक प्लस ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन कैसे दे रहे हैं आपके सामने अभी दिख रहा है, वो ये छोटे लेवल पे दे रहे हैं अपन, बड़े लेवल पे अभी जो मोटरें चल रही थी टैंक के अंदर, है ना, ये तो टेम्परेरी बाल्टी में बबल स्टोन की सहायता से अपन दे रहे हैं, प्लस इसमें एंटीबायोटिक देके। ऑपरेशन के बाद का बोल रहा हूँ, ऑपरेशन कर दिया अपन ने, इम्प्लांटेशन कर दिया, सर्जरी कर दी उसकी, शेल के अंदर अपन ने न्यूक्लियर डाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं अपन, ऐसे जैसे सेम ये प्रोसेस देख सकते हैं, इसमें एंटीबायोटिक डाल के आधे घंटे को उनको ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ देते हैं। ऑब्जर्वेशन पे छोड़ने के बाद क्या होता है, इनको 5 पहला टैंक 3 प्रकार के टैंक यूज होते हैं बर्ड फार्मिंग में, मोती की खेती के लिए। पहले प्री टैंक, प्री टैंक का काम क्या है, शेल को लाके यहाँ का पानी में सूट करवाना, पहला टैंक हो जाता है। दूसरा टैंक होता है पोस्ट टैंक। पोस्ट टैंक में क्या होता है, उसमें अलग अलग पार्टीशन में अपन शेल को रखते हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन करने के बाद पोस्ट टैंक में शिफ्ट करते हैं। पोस्ट टैंक में क्या होता है, 5 दिन का एंटीबायोटिक देते हैं। अपन ने जो चीरा लगाया 5 दिन तक शेल को एंटीबायोटिक देंगे, तब जाके वो शेल उसका जो घाव लगा है वो सही होगा। तो ये ऑपरेशन करने के बाद आधे घंटे का एंटीबायोटिक दिया, उसके बाद पोस्ट टैंक में शिफ्ट कर दिया। पोस्ट टैंक में शिफ्ट करा, उसके बाद आपने को 5 दिन वहां पे रखना है। वहां पे एक तरह का सेम अपना भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अपने को जो ऑपरेशन थिएटर पे अपने को दूसरे जनरल वार्ड में भेज देता है, 5 दिन तक अपने को भी रखते हैं। उसके बाद 2-4-5 दिन के बाद डॉक्टर क्या बोलता है, घर पे जाओ आराम करना। सेम प्रोसेस इनका भी होता है, इनको भी प्री टैंक के बाद पोस्ट टैंक में शिफ्ट करते हैं। ऑपरेशन के बाद आफ्टर ऑपरेशन इनको पोस्ट टैंक में शिफ्ट करते हैं, वहां पे 5 दिन का इनका प्रोसेस होता है। इसलिए होता है क्योंकि इनको जो चीरा लगाया था अपन ने, जो न्यूक्लियर इम्प्लांट करा था, उस टाइम पे जो चीरा लगाया था वो घाव उनका प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, इसलिए इनको 5 दिन के लिए अपन पोस्ट टैंक में शिफ्ट करते हैं। 5 दिन पोस्ट टैंक में शिफ्ट होने के बाद इनको करते हैं मेन टैंक में शिफ्ट। मेन टैंक जहाँ पे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की प्रोसेस होती है मोती बनने की। मोती बनने में कोई फिक्स नहीं है, इंडियन डिजाइन में 16 महीने, हाफ राउंड में 18 से 2 साल, गोल मोती में 3 साल प्लस भी लगता है, 4 साल प्लस भी लगता है। अलग अलग क्राइटेरिया, मतलब अलग अलग मोती बनने के लिए अलग अलग शेड्यूल रहता है। मेन टैंक में शिफ्ट होने के बाद शेल का इनका खाना होता है, प्रॉपर टाइम से देना पड़ता है, इनको रखरखाव भी देना होता है, इनको देखना भी पड़ता है कि कोई शेल डेड हो गई तो दूसरे को डेड कर देगी, ऐसी बहुत सारी मतलब अपने को
मोती की खेती जिसमें मेंटेन, जैसे यहीं पे मैं आपको इसका वीडियो दिखा रहा हूँ, मेंटेन की प्रोसेस क्या होती है। अभी तक प्री-टेक पोस्ट-टेक का देखा अपन ने, ये मेंटेन में अपने को इस तरह पर से बायोफ्लो का टैंक है जिसमें 7000 टन अपन ने डाल रखा है। ये देख सकते हैं आप, इसकी काई बोल सकते हैं जो कि स्प्यूना डालने से बनती है। और ये हमारे शेल इस पे किस तरह से रेस्ट पे है देख सकते हैं आप। ये इसकी पे हमारी शेल जो कि हमारा मोती रेडी कर रही है, इसकी हार्वेस्टिंग भी हम करने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ बाद। प्रॉपर तरीके से पूरा सेटअप हमारा ये हर एक बॉटल में 25-30 शेल अपन डालते हैं। ये क्या था, जैसे लास्ट स्टेज होती है जहाँ मोती बनता है सालों में, ये प्रोसेस वहाँ की थी जो टैंक की वजह से। अब यहाँ पे अलग अलग होता है। अब इनका अलग अलग जो होता है, इनको फीड भी देते हैं अपन, खाना भी देते हैं इनको अपन। फीड में इनका जैसे बहुत सारा ये स्पिरुलिना हुआ, स्पिरुलिना नाम सुना है किसी ने? स्पिरुलिना होता है ज्यादातर जो छीम वाले हुए, और इनमें तो लोग खाने में डाल के भी स्पिरुलिना खाते हैं, है ना, बहुत प्रोटीन होता है इसमें। तो स्पिरुलिना देते हैं अपन इनको, राइस वाटर देते हैं इनको, ग्राउंडनट फीडर होता है इनका फीडिंग में, खाने में, और जूकार्टस, फिटोकार्टस, कैल्शियम पाउडर, बहुत सारी चीजें इनको टाइम टू टाइम शेड्यूल वाइज इनको देते हैं अपन। जैसे स्पिरुलिना 3-4 दिन में देते हैं, राइस वाटर 3-4 दिन में देते हैं, क्लोफिट देते हैं। क्लोफिट ये वाला जो ये अपने इंडिया, ये आप मैं खुद भी बाहर से मंगाता हूँ, जैसे क्लोफिट होता है, ये चीजें कुछ चीजें बाहर से हमको करना पड़ता है जो अपने इंडिया में नहीं होता है। और मोती जैसे बन गया, मोती बनने के बाद मान लो मेरा मोती 16 महीने 18 महीने में रेडी हो गया, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद क्या करते हैं, शेल को निकाला, सुखाया। अगर जो इंडियन डिजाइन है तो डेफिनेटली मरेगी मोती, मरेगी तो ही मोती निकलेगा। इतना माइंड पे लोड नहीं लेना है ना, कि शेल को मार के मोती निकाला, क्योंकि सब किसान के घर से होंगे ज्यादातर 50% से ज्यादा। सोयाबीन में इडली पड़ जाए तो लगभग कितने सालों का अपन मालवी भी आ गया है ना, वो भी जरूरी है ना, अगर वो नहीं करेंगे फसल बर्बाद हो जाएगी। तो सेम है, उस पर इतना वो नहीं लेना लोड, है ना। वो भी करते हैं, वो भी मर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई वो नहीं है बड़ी बात, काम कर रहे हैं तो इसमें वो ऐसा कुछ नहीं होता है, होता है। तो ये जो जैसे शेल हो, एक तरह से जीव होता है, इसका मोती जब निकालते हैं, इंडियन डिजाइन की बात कर रहा हूँ, तो शेल उस टाइम पे डेड हो जाता है, मर जाता है, शेल खत्म हो जाता है। और गोल मोती बनाते हैं, गोल गोलार्ड में बनता है, उस कंडीशन में शेल, एक शेल से अपन रिटर्न मोती बना सकते हैं, व्यक्ति से मोती बना सकते हैं। पर हाँ, शेल की एज जो होती है मोती बनाने के लिए, वो होती है 8 साल से लेकर 15 साल तक। अभी जो शेल दिखने में बड़ा है ना, वो 8 साल से लेकर 15 साल का शेल है। छोटा सा शेल 1-1.5 साल का अपने कोई काम का नहीं, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा भी अपने कोई काम का है। इससे बड़ा जो है 2.5 से प्लस का शेल, वो युवा पीढ़ी में आता है, युवा पीढ़ी होता है उस शेल का, जो प्रॉपर वर्क करके प्रॉपर एनर्जी होती है, प्रोटीन होता है, हर चीज की ताकत सबसे ज्यादा होती है उसमें। तो उस कंडीशन में अपन वो वाला शेल यूज करते हैं जिसमें प्रॉपर अच्छा मोती बने, तो वो युवा टाइम होता है 8 से लेकर 16 साल का, तो उसमें अपन मोती बनाते हैं। मोती बन गया, अपन ने मोती निकाल दिया, मान लो शेल मर गया आपका, मेरा मान लो 16-18 महीने बाद हार्वेस्टिंग हो गया, मैंने शेल को निकाल के बाहर तिरपाल पे बिछा दिया। शेल ने 1-2 दिन बाद क्या करा, ये से मुंह खोल देती है, मान लो ये शेल है, तो ये क्या मुंह चौड़ा कर देती है। शेल तो जिंदा तो इस कंडीशन में रहती है, मरने के बाद ये ऐसा मुंह खोल देती है, 10 mm 12 mm मुंह खोल देती है। तो अपने को क्या है, इसको वॉश करवाना है, इसको पैक करना है, और इसका जयपुर में लेब है, सूरत में लेब है, हैदराबाद में लेब है, वहाँ से इसकी कटिंग करा के प्रॉपर जो अपने को मटेरियल चाहिए, इंडियन डिजाइन हुआ, जापान का हुआ, नेकलेस का हुआ, या फिर गोल मोती हुआ, हाफ राउंड हुआ, जो अपने को चाहिए वो अपने को प्रॉपर मिल जाता है। और इसकी एक और चीज, सबसे मेन चीज, अपने इंडिया में इस चीज का बहुत, इस फल फार्मिंग के नाम पे लोगों को बहुत ठगी हो रही है, वो हो रही है इनके खाने को लेकर। मेन चीज वो मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे
आप लोग अगर पूछोगे स्टार्टिंग में आपने दूसरा थोड़ा बहुत पैसे लगा दिए इसमें और आपको नेगेटिविटी मिली आपको एक साल के अंदर, तो आप पीछे कदम ले लोगे, नहीं करोगे ये। सबसे ज्यादा ठंडी इसमें ये होगी कि जैसे फील्ड के नाम पे स्पिरुलिना हो गया, चलो स्पिरुलिना तो अपन नहीं बनाते, स्पिरुलिना महाराष्ट्र में बनता है, इसके प्लांट होते हैं। ग्राउंड यूकैलिप्टस और फिलोप्लांटस के नाम पे सबसे ज्यादा ठंडी इंडिया में हो रही है, और न्यूक्लियस के नाम पे भी हो रही है। जापान का न्यूक्लियस ओरिजिनल न्यूक्लियस की बजाय इंडिया का न्यूक्लियस थमा के मोटा मोटा कम